नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जल के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो तो क्या होगा। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शरीर डूब जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शरीर डूब जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कब स्थापना की गई। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कब स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1866 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1866 ईस्वी में। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मोल किसके समतुल्य होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मोल किसके समतुल्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6.023 गुना 10 की पावर 23। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 6.023 गुने 10 की पावर 23। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गंगानगर में। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गंगानगर में। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में व्यापारिक वायु सेवा की स्थापना किसने की थी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में व्यापारिक वायु सेवा की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा JRD टाटा ने। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा JRD टाटा ने। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरब के मरुस्थल में। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अरब के मरुस्थल में। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका प्रयोग विविध संचार परीक्षणों के लिए हुआ कौन सा था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका प्रयोग विविध संचार परीक्षणों के लिए हुआ कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एप्पल। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एप्पल। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इजराइल। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इजराइल। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये बदायूं का। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बदायूं का। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अल्ना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अल्ना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात में। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात में। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 0। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रखा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेवाड़। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मेवाड़। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश में है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1781 ईस्वी उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1781 ईस्वी उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 जुलाई 1955 को। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 जुलाई 1955 को। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की किस कृति में मिलती है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की
किस कृति में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तारीख फिरोज शाही में। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तारीख फिरोज शाही में। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुंगेर, जो बिहार में है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मुंगेर, बिहार में। इसके बाद नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन दिखाते हैं, बताते हैं। तो इस पेज का पहला क्वेश्चन है मूल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एवोगाड्रो संख्या। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एवोगाड्रो संख्या। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फीमर। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फीमर। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शाह सूजा से। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शाह सूजा से। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किस महापुरुष से संबंध है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किस महापुरुष से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विवेकानंद से। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विवेकानंद से। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हटिया में। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हटिया में। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बैंकिंग चैनल कब प्रारंभ की? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बैंकिंग चैनल कब प्रारंभ की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 जुलाई 2010 को। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 जुलाई 2010 को। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा में कंद विद्रोह का नेता कौन था? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा में कंद विद्रोह का नेता कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा चक्र विसोई। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चक्र विसोई। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कारगिल जवानों की सहायता के लिए किस संस्था ने श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना की है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कारगिल जवानों की सहायता के लिए किस संस्था ने श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिक्की ने। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फिक्की ने। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थर्मस बोतल की दीवार पर किसकी परत लगाई जाती है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थर्मस बोतल की दीवार पर किसकी परत लगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चांदी की। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चांदी की। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंदौर में। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इंदौर में। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 3। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कूका आंदोलन के किस नेता को पकड़कर रंगून भेज दिया गया था? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कूका आंदोलन के किस नेता को पकड़कर रंगून भेज दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबा राम सिंह को। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बाबा राम सिंह को। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जल परिवहन। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जल परिवहन। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय के ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय के ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोई दांत नहीं होता। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कोई दांत नहीं होता। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4%। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 4%। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 के अध्यक्ष थे? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन
यानी अगस्त 1928 के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश के डाक टिकट पर हेलेवेसिया लिखा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश के डाक टिकट पर हेलेवेसिया लिखा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्विट्जरलैंड के। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा स्विट्जरलैंड के। इसके बाद इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को याद रखें ताकि आप इस क्वेश्चन का भरपूर यूज कर सकें अपने एग्जाम में। तो आप बताइए ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।